अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सरफराज एंड वेलकम टू रियल स्मार्ट मार्केटिंग न्यू वीडियो। आज हम जा रहे हैं DHA फेज़ 6 जिसे DHA फेज़ 2 एक्सटेंशन भी कहा जाता है। DHA फेज़ 6 की लोकेशन कहां बनती है? इस वक्त क्योंकि हम लोग इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे पे मौजूद हैं और वीडियो यहां से स्टार्ट लेने का मकसद भी यही है कि आपको DHA फेज़ 6 की लोकेशन का बेटर आइडिया हो सके। आज की वीडियो में DHA फेज़ 6 की लोकेशन के साथ साथ यहाँ पे की जाने वाली अब तक की डेवलपमेंट, प्राइसेस, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़, DHA फेज़ 6 सेक्टर ए में बैलेटेड, नॉन बैलेटेड, ओपन लेटर सर्टिफिकेट और फाइल्स का फ्यूचर क्या है, और साथ ही साथ सेक्टर ए में मिलने वाले DHA की जानिब से लेटर्स की कहानी, इन तमाम चीज़ों पे बात होगी। इस वक्त मैं इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे पे मौजूद हूँ और मेरे राइट साइड पे DHA फेज़ 2 आ चुका है। DHA फेज़ 2 के बिल्कुल सामने DHA फेज़ 5 की एंट्रेंस आ जाती है और हम DHA फेज़ 6 के लिए DHA फेज़ 5 से होके जाते हैं। बेसिकली DHA फेज़ 6 के लिए जो प्रॉपर एंट्रेंस बनाई गई है फ़िलहाल वो क्लोज़ है, और जिस एंट्रेंस से अभी हम इस वक्त इंटर हो रहे हैं इससे मामूली सा थोड़ा सा अगर आप आगे जाएं तो एक और रोड लेफ़्ट साइड पे मुड़ रहा है और वो रास्ता सीधा हमें DHA फेज़ 6 ले जाता है। लेकिन अभी फ़िलहाल क्योंकि वो क्लोज़ है, इस तमाम सिचुएशन के अंदर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली ये दोनों रास्ते DHA फेज़ 5 से गुज़र के हमें DHA फेज़ 6 तक लेके जाते हैं। इस वक्त हम DHA फेज़ 5 में मौजूद हैं और जिस रोड पे हम स्ट्रेट जा रहे हैं इसके एंड तक हमने जाना है। वहाँ से एक रोड राइट साइड टर्न लेता है और अगेन हम एक बड़े मेन रोड पे पहुँचते हैं जो कि स्ट्रेट हमें DHA फेज़ 6 तक ले जाता है। राइट नाउ हम जिस रोड पे मौजूद हैं ये DHA फेज़ 5 का सेक्टर F और F1 वाला एरिया बन जाता है। हम स्ट्रेट जाएंगे और सामने दूर जो आपको एक ब्रिज दिखाई दे रहा है, यहाँ से हम DHA फेज़ 6 के लिए इंटर होंगे। यहाँ लेफ़्ट साइड पे एक साइन बोर्ड भी लगाया गया है, वेलकम टू DHA फेज़ 6 का। बहरहाल हम इस वक्त DHA फेज़ 6 में इंटर हो चुके। DHA फेज़ 6 के लिए जिस वक्त हम लोग इसकी एंट्रेंस पे पहुंचते हैं तो यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा एरिया था जो कि लिटिगेशन में था, और रिसेंटली DHA ने इस लिटिगेशन को यहाँ पे ख़त्म किया है। और यही वजह है कि यहाँ पर विज़िट करने वाले तमाम लोग इस डेवलपमेंट को देखकर ये अंदाज़ा लगाते हैं कि DHA फेज़ 6 के अंदर काम करने में इंटरेस्टेड है। बहरहाल DHA ने इस लिटिगेशन को यहाँ से ख़त्म किया है और इस डेवलपमेंट को देखकर इस चीज़ का अंदाज़ा भी लगाया जा सकता है कि DHA यहाँ पे काम करने में इंटरेस्टेड भी है। लेकिन ये एक अलग सवाल है कि DHA ने अगर इस लिटिगेशन वाले एरिया को यहाँ पे ख़त्म कर दिया है तो क्या फ़र्दर भी DHA यहाँ पे डेवलपमेंट करता है या नहीं। फ़िलहाल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि DHA ने इस लिटिगेटेड एरिया को बहुत जल्दी क्लियर करने के बाद डेवलप किया है। अगर आपका आज से 3-4 माह पहले आने का इत्तेफाक हुआ हो इस जगह पे तो आपको पता होगा कि यहाँ खेतों में से गुज़र के आगे जाना पड़ता था, और इस अरसे में DHA ने इस लिटिगेशन को ख़त्म करके इसको डेवलप भी किया है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रोड्स भी कारपेट किए जा रहे हैं। इससे जिस वक्त हम लोग आगे बढ़ेंगे तो सेक्टर ए के लिए ऑलरेडी एक रोड मौजूद है और वो काफ़ी पुराना रोड बना हुआ है, काफ़ी खूबसूरत रोड बना हुआ है। उस पर काफ़ी सारे दरख्त लगाए गए हैं और वो दरख्त भी काफ़ी बड़े हो चुके हैं। बहरहाल हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन खुशी की बात है कि जो मेन रोड के ऊपर ये बड़ा पैच था इसको DHA ने क्लियर कर दिया, और इसी को देखकर लोग इस वक्त ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि DHA फेज़ 6 के अंदर काम करने में इंटरेस्टेड नज़र आ रहा है। राइट नाउ मैं इस वक्त सेक्टर ए में पहुंच चुका हूं। सेक्टर ए के हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि DHA ने यहाँ सेक्टर ए में 2019 में 400 के करीब प्लॉट्स थे जिनको बैलेटेड किया था। इन 400 प्लॉट्स में से 250-300 प्लॉट्स वो प्लॉट्स थे कि जो फुली डेवलप थे, जबकि बाकी के प्लॉट्स या तो नॉन डेवलप या फिर कुछ लिटिगेशन वाले एरिया में फॉल कर रहे थे। अभी रिसेंटली DHA फेज़ 6 के अंदर कुछ लोगों को DHA की तरफ से लेटर्स मिलने का जो मामला पेश आया उसके ऊपर चंद एक केसेस मेरे सामने भी आए, चंद एक कॉल्स मुझे भी आई और इसके ऊपर मैंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की।
तो मुझे पता चला कि DHA ने चंद एक लोगों को लेटर्स भेजे हैं और इन लोगों का कहना ये है कि हमारे प्लॉट्स उन स्ट्रीट्स के अंदर फॉल कर रहे हैं जो कि ऑलरेडी डेवलप हैं। ये लेटर्स तमाम लोगों को रिसीव नहीं हुए, ये चंद एक लोग थे जिनको ये लेटर्स दिए गए। अब बात ये है कि इससे पहले DHA की तरफ से आज तक हमें इस तरह का कोई भी केस सामने नहीं आया कि जिसके ऊपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जा सके कि DHA ने आज से पहले कभी किसी सेक्टर के अंदर लोगों को लेटर्स दिए हों कि जी आप अपना प्लॉट किसी दूसरे सेक्टर में शिफ्ट कर लें। और DHA सेक्टर ए की अगर हम बात करें, जहां पे इस वक्त प्लॉट की जो वर्थ है वो 1 करोड़ 20 से लेकर 1 करोड़ 40 के दरमियान है, जबकि DHA इन लोगों को ये ऑफ़र कर रहा है कि आपका प्लॉट लास्ट सेक्टर्स के अंदर शिफ्ट किया जाएगा, जहां पे इस वक्त फ़ाइल का रेट 60 से 65 लाख है। अब कोई भी शख्स ज़्यादा वैल्यू वाली जगह से कम वैल्यू वाली साइड पर अपना प्लॉट क्यों शिफ्ट करेगा? सो DHA को इसके ऊपर कोई बेटर सोल्यूशन लेकर आने की ज़रूरत है, जिससे इन लोगों को कोई अट्रैक्शन हो, जिससे इन लोगों को कोई फ़ायदा हो सके। इसके साथ साथ DHA फेज़ 6 का जो करंट मैप मार्केट के अंदर मौजूद है, उसकी अथेंटिसिटी के ऊपर भी एक सवालिया निशान है और कहा यह जा रहा है कि DHA इस मैप को ऑन ही नहीं करता। अगर आप DHA चले जाएं और उनसे इस मैप के ऊपर आपका जहां भी प्लॉट बनता है इसके ऊपर आप उनसे इंफॉर्मेशन लेते हैं तो DHA इस मैप को डिसऑन करता है। अब इसके बाद मैं ये कहूँगा कि ओवरऑल इस सारी गुफ्तगू का जो मकसद है कि DHA फेज़ 6 सेक्टर ए के अंदर जिन लोगों को लेटर्स रिसीव हो रहे हैं और जो लोग इस वक्त परेशान हैं, DHA उनको आगे कहीं शिफ्ट करना चाहता है। तो मेरी राय के मुताबिक DHA को कोई और सलूशन लेकर आना चाहिए जिसके अंदर इन तमाम लोगों को कोई फ़ायदे की उम्मीद हासिल हो। इसी तरह DHA फेज़ 6 के अंदर ओपन लेटर सर्टिफिकेट का मामला है। ओपन लेटर सर्टिफिकेट वो चीज़ है कि जिसको DHA जिस वक्त इस सोसाइटी को लॉन्च कर रहा था तो तमाम लोगों को ओपन लेटर सर्टिफिकेट दिए गए, जिसके अंदर कुछ पेमेंट जमा करवा के जो डेवलपमेंट चार्जेस की मद में थी आप अपने प्लॉट के मालिक बन जाते थे। और इस वक्त इस ओपन लेटर सर्टिफिकेट की मार्केट वैल्यू 30 से 32 लाख है, जबकि DHA के अंदर इन ओपन लेटर सर्टिफिकेट को इंटरटेन नहीं किया जा रहा और DHA ने ओपन लेटर सर्टिफिकेट के मामले को अगेन कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। और इसके अंदर सेल एंड परचेज़ के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि जो लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करने में इंटरेस्टेड हैं, तो अगर आपको कोई भी ओपन लेटर सर्टिफिकेट ऑफ़र होता है और DHA उसको आपको ट्रांसफ़र करके देता है तो उसी सूरत में इसकी परचेजिंग एक्सेप्टेबल बनती है। इसी तरह DHA फेज़ 6 के अंदर ऑल ड्यूज़ क्लियर फाइल्स का मामला है। अब इसके अंदर भी मैं आपको ये चीज़ बताता चलूँ कि इस वक्त ऑल ड्यूज़ क्लियर फाइल्स मार्केट के अंदर जितनी मौजूद हैं उतनी DHA के पास लैंड अवेलेबल नहीं है। मामला ये है कि DHA ने जब ये फ़ाइल्स बेची तो ये उसी तरह बेची जिस तरह बाकी सोसाइटीज़ करती हैं कि फ़ाइल्स ज़्यादा बेच दी गई और DHA के पास उतनी लैंड मौके पे मौजूद नहीं थी और DHA ने वो लैंड गो के प्लान कर रखा था कि उसको उसने साथ साथ परचेज़ करना था, लेकिन स्टिल मामला अभी तक वहीं का वहीं है कि जितनी ऑल ड्यूज़ क्लियर फाइल्स मार्केट के अंदर मौजूद हैं DHA के पास उतनी लैंड मौके पे नहीं बनती। अब इन ऑल ड्यूज़ क्लियर फाइल्स का जो फ्यूचर है उसके ऊपर अगर देखा जाए तो एक क्वेश्चन मार्क बनता है और DHA इसको कब जाके इंटरटेन करेगा तो ये एक अलग सवाल है। तो फ़िलहाल DHA के अंदर DHA फेज़ 6 के अंदर ऑल ड्यूज़ जो क्लियर फाइल्स हैं उसके अंदर भी जो इन्वेस्टमेंट है वो एक रिस्की बन जाती है, क्योंकि ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसके अंदर आपको ये चीज़ क्लियर ना हो रही हो कि आपको कब जाके इस इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट कोई फ़ायदा हो, कोई फ़ायदा हासिल हो सके, तो उसमें इन्वेस्टमेंट करना मेरे ख़्याल में जो है वो नहीं बनता। अब सवाल ये बनता है कि इन तमाम तर प्रॉब्लम्स के बाद DHA फेज़ 6 के अंदर आखिर वो कौन सी जगह है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। अब इस वक्त अगर मैं इसके ऊपर किसी को अपना ओपिनियन दूँ तो एज़ पर माय ओपिनियन मैं समझता हूँ कि आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ सेक्टर ए के अंदर वो प्लॉट्स के जो बैलेटेड हैं, जो जिनकी स्ट्रीट्स क्रिएटेड हैं, जो प्लॉट्स क्रिएटेड हैं, उनके अंदर ही आपके पास ऑप्शन बचता है इन्वेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको इसमें मज़ीद थोड़ा इंतज़ार कर लेना चाहिए कि जब भी नई बैलेटिंग होगी
तो नई बैलेटिंग के साथ अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो आपको पता होगा कि भाई आपको इसके अगेंस्ट जो है वो प्लॉट मिल जाएगा। राइट नो मैं सेक्टर ए की उन स्ट्रीट्स में मौजूद हूँ जो कि बैलेटेड प्लॉट्स वाली स्ट्रीट्स हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रॉपर तरीके से स्ट्रीट्स बनी हुई हैं और यहाँ पे दरख्त लगाए गए हैं, और ये दरख्त भी काफ़ी बड़े हो चुके हैं, यानी कि इससे अंदाज़ा होता है कि यहाँ पे जो डेवलपमेंट हुई थी इसको काफ़ी टाइम हो चुका है। अब यहाँ पे जिन लोगों के पास प्लॉट्स मौजूद हैं तो मैं समझता हूँ कि DHA फेज़ 6 के अंदर ये लोग सबसे ज़्यादा लकी लोग हैं। और अगर आप DHA फेज़ 6 के अंदर सिक्योर इन्वेस्टमेंट मुझसे मशवरा लेंगे तो मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ इस जगह का बताऊंगा, इसी जगह का मैं आपको जो है वो मशवरा दूंगा कि ये वो लैंड है, और यहाँ पे अगर आप प्लॉट सेल करते हैं या अगर आप बाय करते हैं तो ये जो सेल एंड बाय होगी ये सबसे सिक्योर जो है वो डील होगी। अदरवाइज़ बाकी तमाम सूरत हाल मैंने आप लोगों के सामने इसी वजह से रखी कि जो एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो चुकी है वो आप लोगों के सामने जो है वो क्लियर हो सके। आपने ख़ुद डिसीजन लेना है कि आप ओपन लेटर सर्टिफिकेट्स के अंदर या ऑल ड्यूज़ नॉन बैलेटेड फाइल्स के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपने वो डिसीजन लेने हैं जिसके अंदर तमाम चीज़ें, तमाम पिक्चर आपको क्लियर हो सके। और आपको क्लियर होनी भी चाहिए क्योंकि आप कोई मतलब छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, आप एक बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरी इस तमाम जो गुफ्तगू थी, इस तमाम बातचीत का मकसद ये था कि आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए जिसके अंदर आप एट दी एंड सिक्योर फील करें। यहाँ से मज़ीद मैं आपको आगे लेके चलता हूँ और उन सेक्टर्स की तरफ हम लेके आपको चलते हैं कि जहाँ पे DHA इस वक्त जो है वो डेवलपमेंट कर रहा है। और सेक्टर ए जो मेन रोड है हम उसके ऊपर वापस आ चुके हैं और यहाँ पे ये रोड एंड हो जाता है। इससे आगे थोड़ा सा कच्चा रास्ता है, हम देखेंगे कि जहाँ तक हमारी गाड़ी जा सकती है हम वहाँ तक गाड़ी लेके चलते हैं और फिर आगे चल के आपको वो तमाम एरिया दिखाते हैं। और यहाँ पे इस वक्त मुझे समझ आ रही है कि शायद इससे आगे हम अपनी गाड़ी को लेके नहीं चलते, हम यहीं पे रुकते हैं और ओवरऑल मैं आपको जो है वो दिखाता हूँ ये तमाम एरिया कि यहाँ पे इस वक्त DHA की जो डेवलपमेंट है वो किस स्टेज पे है। तो ओवरऑल आप यहाँ से एक व्यू जो एक लुक है आपको देना मकसद था कि आप देख सकते हैं कि DHA ने यहाँ पे कितनी एक डेवलपमेंट की है। यहाँ ऊपर टॉप पे जितनी भी हाइट्स थी वहाँ पे मुझे थोड़ी बहुत कटिंग नज़र आ रही है, ब्लेड जो है वो लगा हुआ नज़र आ रहा है। नीचे की जानिब यहाँ से मैं आपको दिखा नहीं पा रहा, लेकिन कुछ गाड़ियाँ जो हैं वो गुज़र रही हैं, आ जा रही हैं, जिनके अंदर जो लोडर गाड़ियाँ होती हैं जिनके अंदर शायद मट्टी वगैरह लोड करके DHA की जो इस वक्त कटिंग चल रही है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से शायद आगे कहीं पे काम हो रहा हो। और मैं अगर सराउंडिंग में देखूं तो मुझे काफ़ी पीछे जो है वो कुछ गांव भी नज़र आ रहे हैं और कुछ हाइट्स और कुछ लैंड इस तरह की है कि जिसको अभी DHA ने हाथ नहीं लगाया। अब ये भी नीचे जाके बेटर तरीके से आइडिया हो सकेगा कि DHA के पास इस वक्त जो है वो लैंड कहाँ तक अवेलेबल है। एक तरफ आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे कि DHA फेज़ 6 की एक जानिब जो है वो कहोटा इंडस्ट्रियल एरिया आ जाता है और ये वो तमाम एरिया यहाँ से आपको नज़र भी आता है। तो ओवरऑल आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो इस वक्त DHA ने डेवलपमेंट की है, मुझे ज़्यादा गाड़ियाँ नज़र नहीं आई, चंद एक ट्रक्स हैं जो नीचे की जानिब से आ रहे हैं और नीचे की तरफ कोई रोड शायद DHA ने अभी आर्जी बनाया रखा है जिसके ऊपर जो है वो ये गाड़ियाँ मूव कर रही हैं, जिससे अंदाज़ा हो रहा है कि शायद नीचे की जानिब हम जाएँ तो हमें नज़र आए कि DHA वहाँ पर जो है वो कोई डेवलपमेंट कर रहा है। सो ओवरऑल अगर मैं इस वीडियो के कंक्लूजन पे आऊँ तो मैं जो डेवलपमेंट थी वो आपको दिखा चुका हूँ कि जो मेन रोड के पैचेस थे उनके ऊपर DHA यहाँ पर एक्टिवली जो है वो डेवलपमेंट कर रहा है। इसके साथ साथ जो नॉन डेवलप एरिया है उसके अंदर जिस लोकेशन पे हम शायद मौजूद थे उसके बारे में भी मैंने आपको बताया कि नीचे की जानिब मुझे कुछ गाड़ियों की मूवमेंट नज़र आ रही है और वहाँ पे DHA शायद काम भी कर रहा हो। हम उसको किसी और नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे फ़िलहाल, क्योंकि हम जहाँ तक गाड़ी पे जा सकते थे वो एरिया आपको दिखाने का मकसद था। और यहाँ से जो व्यू आपको जो मैंने दिखाया भी उसके अंदर जो डेवलपमेंट थी उसका काफ़ी हद तक आपको अंदाज़ा हो गया होगा।
अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट के हवाले से। तो जैसे कि मैंने पहले बात की थी कि सेक्टर ए जो बैलेटेड प्लॉट्स हैं, ये वाहिद वो जगह बनती है कि जहाँ पे आप सिक्योरली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके बाद जो है वो फाइल्स हैं जिनके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो नॉन बैलेटेड फाइल्स हैं। और उसके बाद फिर थर्ड नंबर पे आप जो ओपन लेटर सर्टिफिकेट्स हैं उनके अंदर भी आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि उसमें आप सोच समझ के अपनी डिसीजन कीजिए। अभी तक की जो ओवरऑल कंप्लीट पिक्चर थी वो आप लोगों के सामने है। DHA फेज़ 6 में किसी भी किस्म की क्यूरी आप हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल करके या व्हाट्सएप करके हमसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।